Hello, my dear student. My name is Krishna Om Dwivedi, and today we are discussing about exercise 3.1. ठीक है, मैंने इसके जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही पूरे के पूरे फॉर्मूले बता दिए थे. ठीक है, तो अभी है हमारा एक्सरसाइज 3.1. ठीक है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4. अगर आपको कैसे भी क्वेश्चन फॉर्म करना आ गया तो मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो. इसके लिए आपको जो ये क्वेश्चन दिए होंगे, न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, उनको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपने इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ लिया, इनकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ कर लिया, इनकी कंडीशंस को अच्छे से समझ लिया, तो आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. ठीक है, मतलब आफ्ताब tells his daughter, मतलब आफ्ताब अपनी लड़की से कह रहा है 7 years ago I was 7 times as old as you were then. मतलब कि 7 साल पहले तुम जितने साल की थी मैं तुमसे 7 टाइम्स ज्यादा बड़ा था. तो एट फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो चीजें माननी पड़ेगी. व्हाट विल बी द एज ऑफ द और व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ द आफ्ताब एंड आफ्ताब्स डॉटर. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि आफ्ताब की एज कितनी है और आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी है, और हमें सभी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट में माननी पड़ेगी. ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सा है, सॉल्यूशन में देखते हैं. Let आफ्ताब present age of आफ्ताब present age of आफ्ताब that is equal to x here. इसके बाद में present age of आफ्ताब या daughter of आफ्ताब is equal to y year. ठीक है, मतलब कि इस समय जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की दैट इज x ईयर और उसकी डॉटर की जो एज है y ईयर. देखो भाई अभी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 7 साल पहले, देखो जब भी ये वर्ड यूज हो एगो, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और जब फ्यूचर की बात करें, जब पास्ट की बात करें तो उसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जब फ्यूचर की बात करें तो उसमें ऐड करना पड़ेगा. प्रेजेंट में वही की वही एज रख देनी है. ठीक है, मतलब कि जब वो पास्ट की बात करे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जब वो फ्यूचर की बात करे तब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंट एज हो गई और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर एंड प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब हो गई. ठीक है, तो अभी हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, पहली कंडीशन है वो क्या है भाई, फर्स्ट कंडीशन 7 ईयर से. देखो भाई सिंपल सी बात है, हमें दोनों में रिलेशन फाइंड करना है. ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा इसमें, डायरेक्टली सिंपल सा है. दो चीजों में रिलेशन है इसमें, किसमें आफ्ताब और उसकी डॉटर के बीच रिलेशन है. दोनों की एज रख दो. यहां पर मैंने क्या किया, डॉटर की एज रख दी, या आफ्ताब की एज एक साइड पे रख देते हैं और एक साइड पे उसकी डॉटर की एज रख देते हैं. सिंपल सा फंडा है. आपको क्या करना है, दोनों की प्रेजेंट एज रख दी. अभी उसने क्या बोला है, 7 ईयर से, मतलब 7 साल पहले की बात कर रहा है, और मैंने बताया जब पास्ट की बात करें तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है. दिस इज 7 years ago and the age of आफ्ताब 7 years ago, that will be x minus 7, and the age of his daughter that is equal to y minus 7 year. ठीक है, ये हमारी किसकी एज होगी, दिस इज द एज ऑफ आफ्ताब 7 years ago and age of his daughter 7 years ago, that is equal to y minus 7. उसने ऐसा बोला है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then. मतलब कि मैं तुमसे 7 टाइम्स ज्यादा बड़ा था उस टाइम पर. ठीक है, मतलब कि आफ्ताब इसकी एज से कितना ज्यादा था, 7 टाइम्स. तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया, आफ्ताब की एज इज इक्वल टू उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम्स.
ये हमारा बस ऐसे ही आपको रिलेशन फाइंड करना है। पहले मैंने दोनों की प्रेजेंटेज दोनों साइड पे रख दी, क्योंकि हमें पता है उसकी डॉटर और उसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। पहले मैंने दोनों की प्रेजेंटेज रख दी, फिर मैंने उनकी 7 साल पहले की एज फाइंड कर ली। यहाँ पर x - 7, यहाँ पर y - 7 हो गया। अभी हमें क्या करना है, अब वो बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से 7 टाइम्स ज्यादा बड़ा था, तो मैंने क्या किया, उसकी डॉटर के साथ 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें कितना हो गया, x - 7 = 7y - 49। ठीक है, इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टू वेरिएबल इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, x - 7y - 7 एंड प्लस में 49 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर x - 7y प्लस में 42, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट व्हिच विल बी गेट बाय द फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसने बोला है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, मतलब मैं तुमसे 7 टाइम्स ज्यादा बड़ा था उस टाइम पे तुम्हारी एज पर। ठीक है, फिर उसने सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, दिस इज सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन पे क्या है, उसने बोला है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि अभी वो बात कहां की कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, उसने ऐसा बोला है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। फिर से वही सेम चीज, मैंने क्या किया, आफ्ताब की एज रख दी, इसके बाद में उसकी डॉटर की एज रख दी। उस बात कब की कर रहा है, 3 साल बाद की बात कर रहा है, देन x + 3 एंड y + 3, ये हो गया। उसने बोला है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ये रख दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर कितना हुआ, x + 3 = 3y + 9। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, x - 3y - 3 - 9 = 0, सॉरी +3 - 9। ओके, तो ये हमारा हो गया x - 3y + 3 - 9, देन x - 3y - 6 = 0। ये हमारी हो गई, दिस इज अ इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो हमारे यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना था, यहाँ पर रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, देखो भाई, ये हमने अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड होंगे, एक मेथड अलजेब्रिक मेथड होगा और दूसरा मेथड ग्राफिकल मेथड होगा। ठीक है, मैंने इसको अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया, पर मुझे इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन मिली हैं और इन दोनों इक्वेशंस को, ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, दिस मेथड इज अ अलजेब्रिक मेथड। दिस मेथड इज, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अलजेब्रिक मेथड हो जाएगा, दिस मेथड इज अ अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, ये हमारा हो गया अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसमें से अभी मुझे इस मेथड को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको बहुत ही सिंपल सा फंडा याद रखना, जो अभी मैंने बताया इसी तरह से आपको सभी इक्वेशंस को फॉर्म करना है। ठीक है, अभी देखो भाई, इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे बनाएंगे। हमारे पास अभी दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकेंड मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सेकेंड मेथड इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो भाई ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हमारे पास 2 इक्वेशन है, x - 7y + 42 = 0, इक्वेशन 1, and another equation is x - 3y - 6 = 0, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन है जो कि अभी अलजेब्रिक फॉर्म में है, मुझे क्या करना है, अभी इनको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो आप क्या करो, इसकी 1 वेरिएबल को सब्जेक्ट मान लो और इन दोनों इक्वेशन को कुछ उस फॉर्म में चेंज कर दो। जैसे कि मैं इसको क्या करूं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, x को मैंने सब्जेक्ट माना, बाकी पूरी चीज को दूसरी डायरेक्शन में कर दिया, देन दिस इज 7y - 42। ठीक है, ये हमारी होगी। सेम ऐसी x को इस साइड पे रखा, 3y और 6 को उधर भेज दिया,
तो यहाँ पर कितना हुआ, दिस इज x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सिंपल सा फंडा है, दोनों के लिए एक एक टेबल बना लो। फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक टेबल एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए एक टेबल बना लो। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, ओके, यहां पर मैंने दो टेबल बना ली। एक टेबल हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए, दूसरी टेबल सेकेंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, y और यहाँ पर x रखा, यहाँ पर y और यहाँ पर x रखा। मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू को सपोज कर लेना है और उसके थ्रू मुझे x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर मान लो थोड़ा सा कुछ नियर अबाउट की वैल्यूज कंसीडर करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो आंसर हो वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करते वक्त हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। मतलब कि उसमें से मिनिमम 10 या 100 के बीच का कुछ ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन हो। तो मैंने क्या किया, मैं इसको शुरू करता हूं, क्योंकि आपको पता है 42 है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मान लो मैंने 5 से शुरू किया। y की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 5 ले ली। ठीक है, मैंने क्या किया, y की वैल्यू 5 ले ली। तो अगर मैं y की वैल्यू को 5 लेता हूं तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखिए भाई फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। अब इसमें क्या है कि इफ y इज इक्वल टू 5, अगर y की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 7 into 5 माइनस 42, 7 5 जा 35, देन यहाँ पे कितना हुआ 35 माइनस 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हो गई -7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई -7। मतलब जब मैंने y की वैल्यू 5 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। ठीक है, सेम एज आगे फिर से इफ, पहले पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू 6 ले लिया, अभी मैंने y की वैल्यू 6 ले ली, तो यहाँ पर कितना हुआ, x इज इक्वल टू 7 into 6 माइनस 42, तो x इज इक्वल टू 42 माइनस 42, देन x इज इक्वल टू 0। मतलब कि जब मैंने y की वैल्यू 6 रखी तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इफ y इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 into 7 माइनस 42, मतलब 49 माइनस 42, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, मतलब कि जब मैंने y की वैल्यू 7 रखी तो मुझे x की वैल्यू भी कितनी मिली, 7 मिली। ठीक है, एक वैल्यू और रख देते हैं। ठीक, यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल टू 8 रख दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 7 into 8 माइनस 42, देन x इज इक्वल टू 56 माइनस में 42, देन x इज इक्वल टू 14। ठीक है, मतलब कि जब मैंने y की वैल्यू 8 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन। कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, y की वैल्यू को डिफरेंट वैल्यू में कंसीडर करके हमें क्या करना है, कुछ ऐसा कोशिश करें कि हमारा ज्यादा डिफरेंस ना आए। तो यहाँ पर ये वैल्यू थी, यहाँ पे 42 थी, तो मैंने उसके नियर अबाउट ये वैल्यू लाने के लिए मैंने ये वैल्यू सपोज की। ठीक है, तो ये हमारा पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अभी सेम हमें क्या करना है, नाउ फॉर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं भाई। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ठीक, ऐसा करते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इफ यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू नियर अबाउट वैल्यू के लिए मान लेते हैं यहाँ पर 0 2 -2 3 या कुछ भी, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 और -4 कर लेते हैं। ठीक, तो इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, अगर मैंने y की वैल्यू 0 मानी है तो क्या हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू 3 into 0 प्लस 6 मींस x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ गई। ठीक है, जब मैंने y की वैल्यू 0 मानी तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, सेम एज इफ
y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर कितना हुआ, x इज इक्वल टू 3 into 2 plus 6, देन 6 plus 6 दैट इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, मतलब जब मैंने 2 माना तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया। फिर इसके बाद में इफ y इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 3 into -2 plus 6, देन x is equal to -6 plus 6, then x is equal to 0। मतलब कि जब आप -2 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक और रख के देख लेते हैं भाई, तो यहाँ पर if y is equal to 4, जब हमने क्या किया, y की वैल्यू 4 ले ली, तो x is equal to 3 into 4 plus में 6, then यहाँ पर 12 plus 6, then x is equal to कितना हो जाएगा, 18। ये हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 18 आ गई। ओके, ये हमारा हुआ सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल, यहाँ पर ये बन गई, और फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल यहाँ पर ये बन गई। अब इस टेबल का यूज करके हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, इसको आप अपना करना चाहो कर सकते हो, डायरेक्टली अगर आप सॉल्व करना चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए देखते हैं अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो भाई, x में -7, मैक्सिमम 14 और y में 18 तक है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर y में ज्यादा नहीं है। ये हो गया, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा -y एक्सिस, ये हमारा -x एक्सिस, और ये हमारा +x एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं y में 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ठीक है, x में कहां तक गए हम लोग, 18 तक। तो ऐसा करते हैं, इसको 2 2 के डिफरेंस से लेना चाहो जैसे, तो नहीं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, इसमें माइनस में -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। ठीक है, इस तरह से मैंने कंसीडर कर दिया यहाँ पे। अभी देखो, अभी मैं पहली टेबल को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। पहली टेबल को कैसे ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू जब 5 है, y की वैल्यू जब 5 है तो x की वैल्यू कितनी है, -7। x की वैल्यू कितनी है, -7। तो ये कहां पर आएगा, ये यहां से होकर के, जब ये 5 है तो ये कहां पे हुआ, दिस कोऑर्डिनेट विल बी 5, -7, -5। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जब y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट कितना हो गया यहाँ पर, 6, 0। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, 7, 7। जब y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू भी कितनी है, 7 है। यहाँ पर कितना हुआ, 7, 7 इतना हुआ। ओके, अभी हमारा क्या है यहाँ पर, इसमें से 8 और 40, मतलब कि इसमें से हो जाएगा 8 और 40, मतलब y की वैल्यू 8, तब इसमें से कैसा हो गया, x की वैल्यू कितनी आई है, 14 आई है। ठीक है, तो इसमें से, सॉरी ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, 6, 0 पे, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन होगा क्योंकि उस तरह में तो लाइन आएगी ही नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट है 8, 40, 8, 40। ये हमारा पॉइंट हो गया 8, 40। ठीक है, कैसे इसको बना सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन हो गई। और ये कौन सी इक्वेशन है,
ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू 7y माइनस में 40। ये हमारी पहली इक्वेशन है। या चाहो तो इसको साफ भी कर सकते हो, एलसीएम का यूज करके बनाना। ये हमारा हो गया पहली इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन। अभी सेकेंड इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जब y की वैल्यू 0 है, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आई है? 6। ठीक है, मतलब अभी हमारा पॉइंट कौन सा है यहाँ पर? 6,0। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर कितना है ये? 0,6, 7,7, यहाँ पर 14,8, क्योंकि x मैंने नीचे रखा हुआ है। ठीक, अभी इसके बाद ये हमारा 6,0 हुआ। दूसरा पॉइंट 12,2, मतलब 12,2, मतलब यहाँ कहीं पे आएगा। ये हमारा हो गया 12,2। थर्ड है -2,0, मतलब कि 0,-2, 0,-2, मतलब x एक्सिस हमारा ये है और y एक्सिस -2 है। तो ये कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पर आएगा। तो ये कैसा हो गया? 0,-2। ठीक है, 4,18, मतलब y में 4, यहाँ पर कितना है? 18,4। तो ये कहाँ पर होगा? ये कुछ यहाँ पर होगा 18,4। ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका? ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये हमारी लाइन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगी, ये लाइन के फॉर्म में ही रहेगा, सीधी लाइन रहेगी। ठीक है, ऐसे करके ये आगे जाते जाएंगे और ये कहीं ना कहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और अलजेब्रिकली हम लोग किसी भी इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा आज का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। आप इसको चाहो तो उस तरह से भी पता कर सकते हो कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें से मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि a1 अपॉन में a2, a1 की वैल्यू 1/1 और b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू -7 अपॉन में -3। इसका मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जब ये कंडीशन होती है तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन? इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि ये दोनों लाइन आगे जाकर के कहीं एक पॉइंट पर मिलेंगी, तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक करके भी पता कर सकते हो कि कौन से पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस मिलेंगी और इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। तो ये